अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंटल प्लेक के बारे में, यानी दांतों में जमने वाले टाटर के बारे में। आज मैं आपको एक बहुत ही नेचुरल यानी मुफीद रेमेडी जो आप घर में इजीली बना सकते हैं, एक ऐसा माउथ वॉश बनाने का तरीका बताऊंगी जो आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं, जो कि आपके डेंटल प्लेक को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। इस माउथ वॉश के इस्तेमाल के बाद ये जो आपका दांतों का टाटर है यानी डेंटल प्लेक है, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस माउथ वॉश को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका डेंटल प्लेक जो टाटर है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। असल में होता क्या है कि मुंह में जो रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके मुंह के अंदर मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे जो खाए जाने वाले खाने होते हैं और उसके अलावा जो हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके अटैक से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द बायोफ्यूम्स बना लेते हैं। या फिर आप ऐसे कह लें कि ये बैक्टीरिया अपने जिंदा रहने के लिए अपने इर्द गिर्द छोटे छोटे कैल्शियम के हाउसेस बना लेते हैं। इन कैल्शियम के बने हुए हाउसेस में, इन बायोफ्यूम्स में जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये जिंदा रहते हैं। ये इनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और फिर इन कैल्शियम हाउसेस की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, मुदाफ़ती निज़ाम होता है, इन बैक्टीरिया को डिटेक्ट नहीं कर पाता और फिर ये बैक्टीरिया ज़्यादा अरसे तक जिंदा रह पाते हैं। सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी, हमारे इर्द गिर्द भी 95% बैक्टीरिया कैल्शियम हाउसेस बनाकर रहते हैं। जब आप किसी नदी वाली जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे मौजूद जब आप पत्थर उठा के देखते हैं तो वो बहुत सलाइमी होता है, उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है बहुत सलाइमी होती है, वो आपके हाथ से फिसल रही होती है। इसकी वजह ये होती है कि वो उसके इर्द गिर्द जो बायोफ्यूम्स होते हैं यानी जो कैल्शियम हाउसेस होते हैं वो बने हुए होते हैं। आपको हर जगह बायोफ्यूम्स मिलेंगी, स्पेशली वो जगह जहाँ पे पानी होगा। और इसी तरह ये आपके सलाइवा में होता है। इनको नरिशमेंट के लिए पानी और शुगर चाहिए होती है। इन बायोफ्यूम्स की तादाद ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपके मुंह में स्मेल आती है। इसके अलावा मसूड़ों की सोजिश होती है, मसूड़ों में से खून आने लग जाता है। और इसके अलावा दांतों में ज़्यादा प्लाक जमा होने की वजह से आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ जाता है और फिर इसको रिमूव करना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा माउथ वॉश बताऊंगी जिसको आप घर में इजीली बनाकर अपने डेंटल प्लेक यानी दांतों का जो टाटर होता है उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलरली करेंगे तो आप इस चीज़ को इजीली मैनेज कर सकेंगे। पहले नंबर पे जो हमारे पास आ जाता है इंग्रेडिएंट वो है बेकिंग सोडा, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब होता क्या है, ये जो बायोफ्यूम्स अगर आपके मुंह में डेंटल प्लेक जब बनाते हैं तो इनके बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपके जो बायोफ्यूम्स यानी कि आपके मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड को बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। ये आपके माउथ की जो पीएच होती है उसको कम कर देते हैं, यानी स्पेशली अगर आपकी माउथ की पीएच 3.5 से कम हो जाती है तो ये आपकी बॉडी में डीकैल्सिफिकेशन की बहुत बड़ी वजह बनती है। इससे होता क्या है कि जो कैल्शियम होती है वो आपकी हड्डियों और आपके दांतों में से निकल के आपके सिस्टम में आने लग जाती है। जब ये कैल्शियम आपकी बॉडी में आने लग जाती है तो ये बैक्टीरिया अपने हाउसिंग कैल्शियम हाउसेस के लिए इस कैल्शियम को इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे आपके दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी होने की वजह से दांतों में कैविटीज बनने लग जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि मुंह में पीएच लेवल को न्यूट्रलाइज रखा जाए, यानी उसको नॉर्मल किया जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा आपकी बॉडी में अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डिरेंज रहते हैं तो ये भी बहुत बड़ी वजह बनती है आपकी बॉडी में तेजाबियत को बढ़ाने में। इससे क्या होता है, इन खुराकें इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में ज़्यादा एसिड बन रहा होता है, क्योंकि ये आपके बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी फेवरेट खुराक होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं, इससे जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है वो इनके बैक्टीरिया के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है, वो उनका पसंदीदा इन्वायरमेंट होता है। नतीजे में ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं। अब ये जो बेकिंग सोडा होता है ये आपकी जो पीएच होती है उसको इंक्रीज कर रहा होता है, उसको अल्कलाइन बनाता है और इन बैक्टीरियाज की जो कॉलोनीज बन रही होती हैं उनको ये तोड़ता है। नेचुरली कहा जाता है कि आपके सलाइवा के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है, तो इसके इस्तेमाल से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब आपने करना क्या है, आधे से आधा चम्मच आपने बेकिंग सोडा लेना है। उसके अलावा एक सोल्यूशन मिलता है जिसे बोला जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।
ये एक ब्राउन कलर का सोल्यूशन होता है जो आपको किसी भी फार्मेसी से, किसी भी मार्केट से इजीली मिल जाता है। अगेन ये आपकी बैक्टीरिया की जो बायोफिल्म्स होती है उनको तोड़ता है, उनको खत्म करता है। ये एज अ एंटी फंगल के तौर पे भी आपकी बॉडी में काम कर रहा होता है। जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, स्पेशली जो कैंडिडियल और यीस्ट इन्फेक्शन होता है, ये उसको खत्म करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नेचुरली आपके सलाइवा के अंदर पाया जाता है। ये एक ऐसा मेजर कंपाउंड होता है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने करना क्या है, ये दोनों चीजें बेकिंग सोडा जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो ऑलरेडी आपके सलाइवा के अंदर मौजूद होता है, आपने सिर्फ इनकी मिकदार को बढ़ाना है। आपने क्या करना है, 1 कप पानी में जो बेकिंग सोडा है उसका आधे से आधा चम्मच और हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी 1/4 पार्ट यानी आधे से आधा चम्मच डाल के उसको जो 1 कप पानी होगा उसके अंदर अच्छे से मिक्स करना है। और फिर इस सोल्यूशन को रोजाना आपने जो नॉर्मल टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इस्तेमाल करने के बाद, उससे अपने दांत साफ करने के बाद आपने इसको एज अ माउथ वॉश के तौर पे इस्तेमाल करना है। आपने इस माउथ वॉश को 30 सेकंड के लिए अपने मुंह के अंदर रहने देना है, फिर उसके बाद आपने इसको थूक देना है। इससे आपके दांतों में टार्टर नहीं जमेगा, दांतों की जो शाइन है वो वापस आएगी, दांत बिल्कुल नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल हेल्दी दांत होते हैं बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। और इसके अलावा जो आपके मुंह से गंदी स्मेल आती है उसका मसला भी खत्म हो जाएगा। उसके अलावा वो लोग जो बैड ब्रेथ को खत्म करने के लिए च्युइंगम का इस्तेमाल करते हैं तो उनको चाहिए कोशिश करें वो ऐसी च्युइंगम का इस्तेमाल करें जिसमें जाइलोटोल मौजूद हो। ये च्युइंगम जरा आपको मुश्किल से मिलेगी और जरा कॉस्टली होती है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, ये आपके बैक्टीरिया को दांतों में चिपकने से रोकती है। इसके अलावा आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ऑर्गेनो ऑयल मिल जाए तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे यहाँ इजीली मिल जाती है, इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। 100 रुपए से भी कम इसका जो एक जड़ी बूटी होती है, इसका एक पौधा होता है, वो इजीली आपको मिल जाता है। इसका फायदा ये है कि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके बैक्टीरिया को आपके दांतों के साथ चिपकने नहीं देती। जो दांतों में टार्टर बनता है वो ये उसको खत्म करती है। इसके अलावा हल्दी और दालचीनी का इस्तेमाल अपने खानों में जरूर करें। इनका एक बहुत ही जबरदस्त और मुफीद फायदा ये होता है कि इसके अंदर एक बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट पाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होती है उससे बचाता है। उसके अलावा शुगर का लेवल आपकी बॉडी में हाई होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो आपको उनसे बचाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी रेमेडी डेंटल प्लैक के लिए, दांतों में जो टार्टर लग जाता है उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।